हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। और ये हमारे हम जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है। एसएससी सीजीएल जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुआ था उसके इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। ऑल जी ये 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर हम कल सेकंड शिफ्ट के करेंगे। इसी प्रकार हम जो 9 शिफ्टें हुई थी, 9 शिफ्टों के 3 शिफ्टें मतलब 27 में 25 क्वेश्चन आए थे। तो 20 लगभग 300 या 350 से ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट जीके के। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो जिनका एग्ज़ाम सीएचएसएल का पोस्टपोन्ड हो रखा है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये यूज़फुल होंगे। क्योंकि अभी जो टीसीएस होगा, टीसीएस पे बहुत बर्डन होगा। तो टीसीएस जो पीछे का पीरियड होगा उन्हीं क्वेश्चनों को उठाएगा, नया क्वेश्चन नहीं बने। क्योंकि 2020 के कराने होंगे, अभी कोविड-19 के कारण ये बहुत फिलहाल में है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है? कार्पोलॉजी, कैरेमेटिस्टिक्स, साइनोलॉजी और कैरियोनोलॉजी। मैंने इसके साथ ही अटैच कर दिया है आंसर। तो इसका आंसर होता है साइनोलॉजी। जो पालतू कुत्ते होते हैं ना, उनका वैज्ञानिक अध्ययन का नाम होता है साइनोलॉजी। उन्हें साइनोलॉजी कहा जाता है। तो अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको एसएससी सीएचएसएल के जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो रीजनिंग के मॉक टेस्ट चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको ऑल प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। लाल कृमियों में नामक संरचना होती है। कौन सी संरचना होती है लाल कृमियों में? जो उनका भोजन पीसने में सहायता करती है। जो हमें लाल रेड ब्लड सेल्स होती है ना, उनमें एक ऐसी संरचना होती है जो हमारे भोजन होता है ना, भोजन उसको पीसने में सहायता करता है। जैसे ही तो हमारा ब्लड बनता है। आरबीसी की जीवन काल 120 डेज होता है। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? पकाशय, अंतर इंटेस्टाइन, अमाशय का अग्रभाग, ग्रास नली। तो लाल कृमियों में होता है अमाशय का अग्रभाग। इसका आंसर होता है सॉरी पकाशय, गिजर्ड होता है पकाशय। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायुवर्धा, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, नारीवाद, सावित्रीबाई फुल्ले भारत के किस राज्य से थे? जो सावित्रीबाई फुल्ले ना, ये नारीवादी थे। मतलब नारी के लिए बहुत काम किया था इन्होंने। जैसे विधवा प्रथा व ये वाली प्रथा खत्म करने के समाज सुधारक थे, सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कौन से राज्य थे हमारे भारत के? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। तो ये महाराष्ट्र से थे। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से थे। ये हम सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 मिनट का वीडियो रखेंगे हाइस्ट, और 13 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और ये आपकी बूस्टअप मिलेगी आपकी प्रिपरेशन को, और आप इसको ज्वाइन अवश्य करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत से किसने करतारपुर गलियारा, ये करतारपुर गलियारा पाकिस्तान में पड़ता है, कॉरिडोर का उद्घाटन किया? और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव। और अंतिम विश्राम स्थल था जिनका, जो तीर्थयात्रियों के पहले जत्थ को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा, अमरिंदर सिंह के द्वारा। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है उनके द्वारा करतारपुर गलियारा कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ये सिखों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या होता है? पारद, शुष्क बर्फ, पोटास, इप्सियम। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ करते हैं हम इसको। जो अधिक सामान्य नाम होता है ना, ये शुष्क बर्फ। जो आपने, जब आईपीएल स्टार्ट होता है तो उसमें से एक से धुआं सा निकलता है, कोहरा सा। तो वो एक शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, शुष्क बर्फ सी होती है ये। निम्नलिखित में से किस संस्था भारत में, कौन सी संस्था है जो भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? भारत निर्धारित करती है। आपको सेशन अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन मैंने कोई अन्य ऐड नहीं किए हैं। ये वही क्वेश्चन है, आप देख लेना साइड पे जाके पेपर से। ये वही क्वेश्चन है जो आपको सीजीएल में पूछे गए थे, और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप इजीली रिवीजन कर सको, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को
लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना प्रॉपर वे में। भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसको भारत के, ये सॉरी आंसर इसका गलत हो गया था, इसका भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है, ना कि वित्त मंत्रालय। इसका ये गलत टाइप हो गया था, ये आंसर गलत है। यहाँ पे होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर निम्न में से किस राज्य में? विजयनगर कौन सी नदी के स्थान, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं तो कल मैं आपको बता दूँ। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने, हरि और बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। जो राजधानी थी ना प्राचीन हम्पी शहर, वो किस राज्य में? तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका, बिहार। तो ये कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवित और मृत आत्माओं का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का प्रयोग किया था? जो मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार थे ना, उन्होंने जीवित और मृत आत्माओं का वर्णन करने के लिए, मतलब उन्होंने जो चित्र बनाए थे ना, उनमें जीवित और मृत आत्माओं का वर्णन करने के लिए किस पशु का प्रयोग किया था? बाघों का, घोड़ों का, हाथियों को, गायों का। तो उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया था उसमें, ये नहीं कि उनको मारा था, उनका प्रयोग किया था उन्होंने। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारा, अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले, शांति कूटनीति की ख्याति प्राप्त करने वाले सुल्तान कैबूस बिन साइद, जो अभी फिलहाल में इनकी डेथ हो गई थी, वह किस देश से है? ओमान, अबू धाबी, कुवैत, दुबई। तो ये हमारे ओमान से रिलेटेड है। सुल्तान कैबूस बिन साइद का निधन हो गया था, ये ओमान से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इसी खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स से रिलेटेड न्यूटन की खोज की थी। तो न्यूटन की खोज तो सभी को पता है, ये तो जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। निम्नलिखित में से कौन सी बुक सलमान रसूदी द्वारा लिखी गई है? मिडनाइट चिल्ड्रन, एन एरा ऑफ डार्कनेस, सेम, और नेक्स्ट है द सैटनिक वर्सेस। तो सलमान रुश्दी द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी गई है। 12th क्वेश्चन हमारा, पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट है? विशाखापट्टनम, मंगलोर, कोच्चि, मंदूर। तो ये विशाखापट्टनम के निकट है। जो अराकू घाटी है, ये दक्षिण भारत का शहर है एक, विशाखापट्टनम, उसके निकट बसी हुई है अराकू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये अभी दिया गया था फिलहाल में। जो द्रोणावली हरिका जी है, उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति है। और ये शतरंज की प्लेयर है द्रोणावली हरिका। ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि द्रोणावली हरिका कौन से खेल से? तो ये शतरंज से। जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे? अभी भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के, ये तो सबको पता छत्तीसगढ़ गए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में क्या होगा, सरकार गिर गई, तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ सिंह है। तो सॉरी कमलनाथ नहीं, शिवराज सिंह हैं छत्तीसगढ़ के अभी। भूपेश बघेल पहले छत्तीसगढ़ के थे मुख्यमंत्री, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो भाजपा से हैं, और ये कांग्रेस से थे भूपेश जी बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। लगभग 600 वर्ष तक प्रेतत्व रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 1818, 1814 में, 1820 में, 1816 में।
तो जब 600 वर्ष तक जब सांची की खोज की गई थी तो वो 1818 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, लगातार लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज और वर्तमान में कौन है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ब्रेन लारा, एबी डिविलियर्स। तो इसका ऑप्शन है विराट कोहली आंसर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, ये आंसर थोड़े नीचे लिखूंगा, इससे क्या होगा आप भी थोड़ा, नहीं तो आंसर सामने है तो दिमाग इतना स्ट्राइक नहीं करता, तो आप उसमें स्ट्राइक कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, उस मीडिया कंपनी का नाम बताओ जिसने ट्वीट फास्ट सेंचुरी फॉक्स का 21st सेंचुरी फॉक्स का स्टूडियो खरीदा है? सोनी, डिज्नी, टाइम वार्नर। तो ये 21st सेंचुरी फॉक्स का वीडियो खरीदा है डिज्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट है, ये जेम्स फर्स्ट हिंदी में टाइप हो रखा है ये, के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ये आए तो अकबर के लिए थे, लेकिन उस टाइम अकबर की डेथ हो चुकी थी, तब ये फिर जहांगीर मिलाते हैं, क्योंकि अकबर के बाद में जहांगीर ही आया था। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 10%, 28%, 18%, 32%। तो ये है 28%। जो लॉटरी पुरस्कार होते हैं ना उन पे आपसे जीएसटी लगेगी 28% तक। कोलथुनाडो, वेलवानाडो और थुकुमुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन कला के अल्पकालिक राज्य थे? ये जो मैंने कल की क्लास कराई थी उसमें ये क्वेश्चन था कि कोलथुनाडो किस भारत के राज्य से संबंधित कला है, तो उसमें भी ये ऑप्शन था। और ये भी देखो रिपीट हो रखा है, एसएससी ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड करती है, तो मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप इसको लेना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, घंटा दबा लें, कुछ भी दबा लें, चाहे मारो चाहे तोड़ो, लेकिन कुछ भी दबा लो और सब्सक्राइब करके जाना। कर्नाटका, गुजरात, बिहार और इसका लास्ट ऑप्शन है केरल। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा केरल, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है? रकबा, कुकुंद, स्तूणी और उर्वस्ती। तो ये नहीं है, डी उर्वस्ती। अगर इसको आपको इंग्लिश में देखना है तो इस इंग्लिश में हो जाती है रकबा, कुकुंद और स्तूणी और उर्वस्ती। उर्वस्ती हमारे हड्डी मानव कान का हिस्सा नहीं है। फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अभी जो 2020 की स्थिति के अनुसार अभी भी वही है, चेंज नहीं हुए, लेकिन फरवरी 2020 की स्थिति क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है सिर्फ थोड़ा सा। अगली शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्षे, ये पूछ लिया कि गोटाबाया राजपक्षे की वो कंट्री कौन सी कंट्री की ये राष्ट्रपति है? तो श्रीलंका के। दोनों क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे होना, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है। 23 क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता संस्था है ये, इसका मुख्यालय कहाँ है? जो WFP है ना, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, यूरोप में, न्यूयॉर्क में और रोम में। तो इसका मुख्यालय है रोम में, रोम में इसका मुख्यालय है। अभी हमारा 24 क्वेश्चन आएगा, हम जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि बीच में कुछ बोलें नहीं। हमारा टारगेट है 13 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करना और आपकी पुस्टअप मिलेगी। आप इसको शाम को सोने से पहले 5-10 मिनट पहले देख लेना। 13 मिनट ज़्यादा नहीं होते, एकदम नॉर्मल होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने फिल्म मिशन मंगल में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटक के रूप में दर्शाती है? जो हमारा पहला मंगल मिशन हुआ था ना, उसमें महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण रही थी। अभी भी महिलाएं आगे है और धीरे धीरे हर फील्ड में महिलाएं जेंट्स से आगे आ रही है, ये अच्छी बात है। तो करीना कपूर, विद्या बालन, काजोल, दीपिका पादुकोण। तो विद्या बालन थी जिन्होंने ये रोल निभाया था और अक्षय कुमार का
लीड रोल था इस फिल्म में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि आंसर मैं थोड़े नीचे लिखूँ। इससे क्या होगा, आप स्ट्राइक कर पाओगे कि कौन सा इसका सही होगा। नहीं तो आंसर सामने होने के कारण आप देख पा रहे हो, लेकिन आप श्योर मानो जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप मेरे चैनल को लाइक करें। और कल हम ये आज हमने कौन से शिफ्ट का किया, थर्ड मार्च का शिफ्ट फर्स्ट है, कल सेकंड शिफ्ट का करेंगे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 है कि उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब इस पुस्तक के लिए एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी 2019 का पुरस्कार जीता था। तो ये बुक है शशि थरूर की। शशि थरूर की और भी बुक है, जैसे YIM हिंदू, इनकी बहुत सारी बुकें हैं। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप कहोगे कमेंट में तो मैं अलग से आपको बुकें करा दूंगा सारी, जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। टोटल 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो रिपीटेड होती रहती है। तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और हैव ए नाइस डे। और इस लॉकडाउन में खाली ना बैठे, पढ़ते रहें, गरीबों की मदद करें, और जितना हो उसके घर में रहे, स्टे होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।